ओके सो हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं फोर्थ चैप्टर के बारे में। ठीक है, हमने जो सीरीज स्टार्ट किया है ना ग्रेड 6 का हिस्ट्री की, तो उसकी फोर्थ चैप्टर जो है वो है व्हाट बुक्स एंड ब्यूरियल्स टेल्स अस। तो इसमें देखो, जैसे ही आप चैप्टर को स्टार्ट करोगे ना, द फर्स्ट थिंग दैट विल कम इनटू योर माइंड इज ये ब्यूरियल्स क्या है, राइट? ओके, बुक्स का तो सबको पता है, ठीक है, बुक्स का हम सबको पता है, बट ब्यूरियल्स का हम नहीं जानते। तो ब्यूरियल्स क्या होते हैं? जब भी किसी इंसान की मृत्यु हो जाती है तो पुराने ज़माने में क्या करते थे कि उसे दफन कर देते थे, ठीक है ना, मिट्टी के अंदर डाल दिया करते थे, उसको ब्यूरियल कहते हैं। ठीक है, ब्यूरिंग समवन इन द व्हाट व्हाट वी कैन से एक्जैक्टली, ब्यूरिंग समवन इन द अर्थ। ठीक है, ये कह सकते हैं आप कि मिट्टी में दफन कर देना, उसे ब्यूरियल कहते हैं। ओके, सो आई होप इट इज़ क्लियर नाउ। और बुक्स का तो आप लोग जानते हो, तो पुराने ज़माने के जो बुक्स हमें मिले हैं, अवशेष मिले हैं बुक्स के, राइट, और जो ब्यूरियल्स मिले हैं, ऑब्वियसली अवशेष इंसान के जो मिले हैं, उनसे हमको क्या पता चलता है? एक शॉर्ट स्टोरी है इसके लिए। मैरी इन द लाइब्रेरी, ठीक है, जैसे ही बेल रैंग होती है, टीचर बच्चों को कहती हैं कि आओ हम सब लाइब्रेरी में जाते हैं और पढ़ते हैं। मैरी भी इनसे लाइब्रेरी के अंदर जाती है और उसे वहाँ पता चलता है कि उसका लाइब्रेरी तो काफ़ी बड़ा है, वहाँ बहुत सारी बुक्स हैं। यस, ओके। वो एक कबर्ड देखती है, कबर्ड को खोलने की कोशिश करती है, तो उसके टीचर कहते हैं दैट कबर्ड हैज़ वेरी स्पेशल बुक्स ऑन डिफरेंट रिलीजन्स, डिड यू नो दैट वी हैव अ सेट ऑफ वेदस। ओके, उनकी टीचर उससे पूछती है कि क्या तुम्हें पता है कि हमारे पास एक वेदस की सेट, वेद क्या है? वेद, चलो हम पता करते हैं वेद क्या है। वन ऑफ द ओल्डेस्ट बुक्स इन द वर्ल्ड। तो कोई भी अगर आपसे पूछता है कि क्या तुम वेद के बारे में जानते हो, तो आप कहोगे हाँ, वेद जो है वो इस दुनिया की सबसे पुरानी बुक्स है हमारे। अब इसे रिलीजन से ले कनेक्ट करो तो हिंदू धर्म में या सनातन धर्म में 4 वेद होते हैं, जिन्हें 4 पिलर्स कहा जाता है। ठीक है, द ऋग वेदा, द साम वेदा, द यजुर्वेदा एंड द अथर्व वेदा। ओके, ये 4 वेद हैं, RSYA। ठीक है, इसको आप जैसे भी अपना एक टिक लगाकर याद कर सकते हो। ठीक है, RSYA, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद एंड अथर्ववेद। इन सब में सबसे पुराना जो है ना वो ऋग्वेद है। करीब 3,500 साल पहले इसे क्रिएट किया गया था। इट वॉज कंपोज्ड, इट वॉज नॉट रिटन, माइंड इट। ओके, एनसीईआरटी पढ़ो या कोई भी बुक पढ़ो, उसमें वर्ड्स पे मार्क करना बहुत ज़रूरी है। उन्हें इस बुक को, ऋग्वेदा को, 3,500 साल पहले लिखा नहीं गया था, कंपोज किया गया था, यानी क्रिएट किया गया था, बनाया गया था। ऋग्वेदा में 1,000 से ज़्यादा हाइम्स हैं। हाइम्स का मतलब क्या होता है? श्लोक कह सकते हो आप हिंदी में। ठीक है, हाइम्स का मतलब होता है श्लोक। ठीक है, शुक्ता कहते हैं या वेल सेड, कही हुई बात होती है ये। ठीक है, पुराने ज़माने के साधु संत महात्मा सब कहते हैं ना, जो उन्हें कहा जाता है। ये हाइम्स जो है वो देवताओं को और देवियों को प्रेज करने के लिए, उनको प्रसन्न करने के लिए उनकी तारीफ में लिखे तो नहीं कह सकते, बोले गए थे। ठीक है, 3 गॉड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, यू हैव टू मार्क देम। ओके, द फर्स्ट वन इज अग्नि, द गॉड ऑफ फायर। नाम से पता चलता होगा, इतना भी अंग्रेज तो आप लोग हो नहीं कि नाम से पता ना कर पाओ। ठीक है, इंद्र। ओके, अगर आपने कभी भी कोई माइथोलॉजिकल सीरियल देखा होगा तो आप जानते होंगे इंद्र कौन है, देवताओं के राजा। ठीक है, वॉरियर गॉड। ठीक है, और तीसरा सोम। अब ये सोम क्या है? ए प्लांट फ्रॉम विच अ स्पेशल ड्रिंक वॉज प्रिपेयर्ड, वी कैन कॉल इट एज वाइन और अल्कोहल ऑफ मॉडर्न डेज। पुराने ज़माने में उसे सोम रस कहा जाता था। ठीक है, नॉट एग्जैक्टली, इट वॉज नॉट एग्जैक्टली अ बैड वन। ठीक है, ये हम जो बात कर रहे हैं, ये जो हम नॉर्मल भाषा में कहते हैं ना शराब, वो नहीं है। ठीक है, तो ये सोम अलग है। बट हाँ, आज के ज़माने में जब हम एंशियंट टाइम की बात करते हैं तो सोमरस उसे कहा जाता है, और ये सोमा अलग है। ठीक है, कौन इन्हें कंपोज करता था इन हाइम्स को? ऑब्वियसली हाइम्स वेर कंपोज्ड बाय ऋषिज। ठीक है, ऋषिज। अब देखो, द इम्पॉर्टेंट थिंग इज, उस ज़माने में भी गुरुकुल हुआ करती थी, उस ज़माने में भी टीचर स्टूडेंट्स की परंपरा थी, ये अभी से कहीं कहीं ज़्यादा बेटर थी। ठीक है, अब तो ऐसा है नहीं। ठीक है, बच्चे पीठ पीछे टीचर को 2-4 गाली ही दे देते हैं, बट वैसा नहीं था उस टाइम पे। उस टाइम पे टीचर्स और स्टूडेंट्स के बीच एक बहुत प्योर बॉन्डिंग हुआ करता था, और स्टूडेंट्स फुल्ली डेडिकेटेड होते थे टुवर्ड्स द टीचर्स। तो टीचर्स या प्रिस्ट यहाँ पर लिखा गया है, अपने स्टूडेंट्स को कहते थे कि भाई इन्हें पढ़ो, रिसाइट करो, बोलो, इसका उच्चारण करो और इसको याद करो। ठीक है,
यू हैव टू रिमेंबर इट विथ ग्रेट केयर, बिट बाय बिट, हर शब्द को, हर छंद को आप पढ़ो और याद करो। वाई इट इज रिटन ग्रेट केयर। मैं अगर आपको बोलूँ कि आप घर में गायत्री मंत्र का उच्चारण करो, पता चला आप जो है वो कुछ और ही उच्चारण कर रहे हो गायत्री मंत्र के नाम पे, कुछ मिस्टेक्स कर रहे हो, तो वो गलत असर करेगा आप पर, ठीक है। बिकॉज मंत्रस हैव एनर्जी इन देम, दे हैव एनर्जी, दिस इज साइंटिफिकली प्रूवन। कोई माने या ना माने वो बात की बात है, बट साइंटिफिकली प्रूवन। आंख बंद करने से सूर्य तो नहीं गायब हो जाता ना, आप आंख बंद करोगे सूरज तो अपनी जगह पर है, ठीक है। सो मोस्ट ऑफ द हाइम्स वे आर कंपोज्ड, टॉट एंड लर्न बाय मैन, ऑब्वियसली। कुछ जो है वो वुमेन्स से कंपोज किए गए थे, स्पेशली इसलिए लिखा गया है क्योंकि वुमेन्स को उस टाइम पे पढ़ने वढ़ने का उतना अधिकार नहीं मिला हुआ था, इसलिए, ठीक है। अब ऋग्वेद जो था वो ओल्ड संस्कृत में लिखा गया, जिसे हम वैदिक संस्कृत कहते हैं। अगर एग्जाम में आ जाए कि व्हाट इज द लैंग्वेज ऑफ ऋग्वेद, तो आप कहोगे वैदिक संस्कृत, मॉडर्न डे संस्कृत से अलग, ओके, यस। अब संस्कृत एंड अदर लैंग्वेजेस की अगर आप बात करो तो उनके फैमिली को डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है। संस्कृत जिस फैमिली को बिलोंग करता है, या इंडिया में कुछ भाषाएं होती हैं जैसे आसामीज़ हो गई, गुजराती, ओके, ये आसामीज़ भाषा, गुजराती भाषा, हिंदी, कश्मीरी, सिंधी, या आप संस्कृत भी ले लो, इंक्लूड कर दो इन सबको, ये एक लैंग्वेज को बिलोंग करते हैं जिसे हम कहते हैं इंडो यूरोपियन लैंग्वेज, ओके। इट इज़ रिटन हेयर, सो काइंडली पे अटेंशन टू दिस, इंडो यूरोपियन लैंग्वेज। कोई भी पूछे तो आप बताओगे क्यों? क्योंकि इन भाषाओं के रूट वर्ड्स एक हैं। जैसे आप देखो मात्र शब्द को संस्कृत में, ये हिंदी की माँ वर्ड से काफ़ी मिलता जुलता है, और इंग्लिश में मदर में आ जाओ तो उससे मिलता जुलता है, ठीक है। तो भाषाओं के रूट एक है, तो वो इंडो यूरोपियन भाषा को बिलोंग करते हैं। कौन कौन सी भाषा, मैंने आप लोगों को बता दिया। इन सब का नोट्स भी आपको मिल जाएगा मेरे टेलीग्राम पे, और अगर नहीं आप चाहते हो ऐसे पढ़ना, आप अभी भी नोट्स बना सकते हो, अदरवाइज आई विल गिव यू नोट्स अबाउट ऑल दिस थिंग्स। पहले समझना ज़रूरी है, ठीक है, इसलिए। अब देखो दूसरे भाषा भी तो है यहाँ पर, ठीक है, जैसे तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम। अगर हम बोलें साउथ इंडिया की ज़्यादातर जो भाषाएं हैं वो द्रविडियन फैमिली को बिलोंग करती हैं। नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स ले लो आप, ठीक है, जैसे त्रिपुरा, अगर त्रिपुरा, मेघालय, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, आसाम, उनकी जो भाषाएं हैं वो तिब्बतो बर्मन फैमिली को बिलोंग करती हैं, ठीक है, बर्मा और तिब्बत को बिलोंग करती हैं। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है। और झारखंड और सेंट्रल इंडिया में बोले जाने वाले भाषा जैसे एमपी हो गया, झारखंड हो गया, बिहार कह सकते हो आप, यूपी कह सकते हो, ये ऑस्ट्रो एशियाटिक फैमिली को बिलोंग करते हैं, उड़ीसा इंक्लूडेड, ओके। ये ऑस्ट्रो एशियाटिक फैमिली को बिलोंग करते हैं। तो इन भाषाओं का जो फैमिली है आप याद रख लो तो आपके लिए बहुत बेटर है, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में मैंने खुद देखा है कि यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। अगर आपके एकेडमिक एग्जाम्स में ना भी आए 6 क्लास के, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ऑब्वियसली क्वेश्चन आते हैं, मैंने खुद देखा हुआ है, मैंने जो एग्ज़ाम अपियर किया है, ठीक है, ओके। अब देखो करीबन 3,500 साल पहले ऋग्वेदा बना, हम जानते हैं, ठीक है। ऋग्वेदा वॉज रिसाइटेड एंड हर्ड रादर देन रेड, ठीक है, उसको मुंह से बोला जाता था। इस तरह के पढ़ाई को श्रुति कहते हैं, जो बोल बोल कर याद किया जाता है। पर इसको लिखा गया, इसको लिखा गया, ठीक है, कब? 200 साल से भी पहले, 200 साल से भी कम समय पहले इसे लिखा गया है, ठीक है। यानी करीबन 3300 साल, 3300 ईयर्स तो ऐसे ही बीत गए इसे बिना लिखे बोलते हुए, ठीक है ना। पास्ट फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर बाय जस्ट सेइंग इट, ओके। सो हाउ हिस्टोरियंस स्टडी द ऋग्वेदा, ओके। लाइक आर्कियोलॉजिस्ट, हिस्टोरियंस को भी तो उसके बच्चे कुछ अवशेष मिले होंगे ना, ओके, यस। They examine written sources as well, okay, in addition to the material remains, ठीक है। जो अवशेष मिलते हैं सामान के, उसके अलावा जो रिटन सोर्सेस हैं उसको भी वो अच्छे से एग्जामिन करते हैं। अब वो ऋग्वेदा को उन्होंने कैसे पढ़ा? उन्होंने देखा कि वहाँ एक डायलॉग दिया गया है बिटवीन सेज विश्वामित्र। अब मुझे ये बताने की ज़रूरत नहीं है, अगर है तो गलत है आप लोगों के लिए, क्योंकि आप लोगों को पता होना चाहिए विश्वामित्र कौन है। दिस इज़ नॉट माइथोलॉजी ओनली, दिस इज़ इन हिस्ट्री ऑल्सो, सो ऑब्वियसली दिस इज़ अ हिस्ट्री। एक बहुत बड़े संत हुआ करते थे, महर्षि, ठीक है, जिन्होंने गायत्री मंत्र को लिखा, एक तरह से हम कह सकते हैं। तो उनकी और 2 रिवर्स जो हैं, ब्यास और सतलज, जो कि आप अगर ज्योग्राफी पढ़ते हैं तो आपको पता होगा, और अगर नहीं तो आगे आने वाले स्टैंडर्ड्स में आप समझ जाओगे। और अगर कोई बड़ा इस वीडियो को देख रहा है तो वो जानते होंगे, ब्यास और सतलज, दे आर द ट्रिब्यूटरीज ऑफ रिवर इंदस। 5 ट्रिब्यूटरीज में से 2 हैं, ब्यास और सतलज, ओके। उनको, इन दोनों को देवी की तरह पूजा जाता था उस टाइम पे, क्योंकि नेचर की ज़्यादा पूजा होती थी, ठीक है। दे आर सोर्सेज ऑफ वाटर, दैट्स वाई। सो विश्वामित्र और ये दोनों नदियों के बीच के कन्वर्सेशंस को दिखाया गया है, उसमें बताया गया है, ठीक, ओके।
ओके, अब देखो यहाँ पर क्या है, ये एक पेज है ऋग्वेदा की, मैन्युस्क्रिप्ट जो कहते हैं ना, जिसको लिखते हैं, उसकी एक पेज है ऋग्वेदा की। ओके, बर्क ट्री की बार्क में बनाया गया है इसे, जो कि हमने फर्स्ट चैप्टर में डिस्कस किया था। हिमालयस में होने वाली ये पेड़ होती है जिसके छाल पे लिखा जाता है। About 150 years ago, it was used to prepare one of the earliest printed text of the Rig Veda as well as an English translation. Okay, समझ में आ रहा है आप लोगों को? करीब 150 साल पहले it was used to prepare one of the earliest printed text of the Rig Veda, which was used द मैन्युस्क्रिप्ट जो हमको मिलते हैं उनसे ही तो आज भी आप देखो तो मार्केट में आपको वेदस लिखे हुए मिलते हैं कि आप चारों वेद पढ़ सकते हो। कहाँ से पढ़ सकते हो? मैन्युस्क्रिप्ट से उनको लाया जाता है, राइट? उनसे इन्फॉर्मेशन लिख लिख के वही लिखा गया, ठीक है। इंग्लिश ट्रांसलेशन भी आजकल मौजूद है, क्योंकि इंग्लिश पीपल या नॉट एग्जैक्टली इंग्लिश, फॉरनर्स के जो लोग होते हैं, फॉरेन के जो लोग होते हैं ना, वो हमसे ज़्यादा इंटरेस्टेड हमारी संस्कृति को लेकर हैं। ये बहुत शर्म की बात है हम लोगों के लिए, बट यस, दिस इज़ द ट्रूथ। ओके, तो ये पुणे महाराष्ट्र में आज भी प्रिजर्व्ड है, इसकी इंग्लिश ट्रांसलेशन भी। ओके, ना विश्वामित्र और रिवर्स के बीच क्या बात हो रही थी, आप लोग अपने से इसको पढ़ सकते हो। फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू दिस थिंग इज नॉट इंपॉर्टेंट, फॉर नॉलेज यस यू कैन सी दैट। ओके, नो प्रॉब्लम इन दैट। कैटल, हॉर्सेस एंड चेरियट्स। कैटल मवेशी, गाय भैंसे। हॉर्सेस जानते हो, बताने की जरूरत नहीं। चैरियट्स रथ, रथ आपने महाभारत रामायण देखा है, उसमें रथों को दिखाया जाता है, ठीक है। अब देखो, देयर आर मैनी प्रेयर्स इन द ऋग वेदा फॉर कैटल, चिल्ड्रन एंड हॉर्सेस। ऋग वेदा में कितनी सारी प्रार्थनाएं लिखी गई हैं, जिसमें कि अपने कैटल्स के लिए, बच्चों के लिए, स्पेशली सन्स के लिए, क्योंकि ऑब्वियसली डॉटर्स वर नॉट प्रेफरेबल एट दैट टाइम, लोग चाहते थे कि हमारा बेटा हो। ओके, एंड हॉर्सेस, इनके लिए उसमें प्रेयर्स लिखी गई है। वाई? वाई? कोई इंसान मांगेगा तो पैसा मांगेगा ना भाई, प्रेयर करके, भाई वहाँ भगवान मुझे पैसा दीजिए, मुझे घोड़े दीजिए, मुझे गाय भैंसे दीजिए, मुझे लड़के बच्चे दीजिए, नहीं, ऑब्वियसली नहीं। बट यस, उस टाइम पे दीज थ्री थिंग्स वेयर लाइक वेरी इंपॉर्टेंट एसेट्स फॉर अ पर्सन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होते थे एक इंसान के जीवन यापन के लिए, ठीक है, इसलिए वो कहा जाता था। इनके लिए मंत्र भी थे। आज के ज़माने में भी आपको अगर डिजायर्ड रिजल्ट्स चाहिए तो उसके लिए डिफरेंट डिफरेंट मंत्रास हैं। आप छोड़ो, ये तो खैर अलग ही टॉपिक है, वी आर नॉट, विल नॉट मीन्स डिग डीप इनटू दैट। ओके, अब हॉर्सेस को चैरियट्स में बांधकर बैटल्स में ले जाया जाता था। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट और काफ़ी ईजी चीज़ है, आप लोग जानते हो, मूवीज़ वगैरह में देखे होंगे। लड़ाई होती थी ज़्यादातर कैटल्स के लिए, ज़मीन के लिए, पैसे के लिए नहीं, कैटल्स के लिए, ज़मीन के लिए, ये ध्यान रखो, ठीक है। ओके, ये मैंने बताया लैंड के लिए। वाई लैंड? भाई लैंड होगा तब तो आप उसमें घास उगाओगे, झाड़ी उगाओगे जिसके कैटल्स खाएंगी, हाँ, क्रॉप्स उगाओगे, ठीक है, समझ में आ रहा है, इसलिए। ओके, नाउ अब जो जीतने पर जो धन इकट्ठा होता था उसका क्या करते थे? उसे या तो पंडितों को दे दिया जाता था, लोगों को दे दिया जाता था, और जो लीडर्स थे, अब राजा हो गए जैसे, उनको दे दिया जाता था, मतलब आपस में बांट लिया करते थे वो। ओके, एंड द वेल्थ वॉज यूज फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ यज्ञस और सेक्रीफाइसेस इन विच ऑफरिंग्स वेर मेड इन टू द फायर। दिस थिंग इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट। आज के ज़माने में भी अगर आप यज्ञ करते हो देन इट्स अ गारंटी दैट यू विल बी प्रॉस्परस इन योर फ्यूचर, बिकॉज आप कुछ समर्पित कर रहे हो, आहुति दे रहे हो, राइट। साइंटिफिकली अगर आप देखो देन ऑल्सो इट इज़ वेरी वेरी गुड फॉर ह्यूमन बींग्स। एयर क्वालिटी उसकी बेटर होती है वहाँ की, उस एरिया की जहाँ यज्ञ होता है, ठीक है। ये यज्ञ है, ठीक है, अंग्रेजियों की तरह यजनाज मत बोलना, इसे यज्ञ है। और सेक्रीफाइसेस का मतलब हमेशा बलि देना नहीं होता। अगर आप इंग्लिश में कहीं देखते हो कि वहाँ सेक्रीफाइस लिखा हुआ है तो आप ये मत समझ लेना, जैसे बाकी लोग समझते हैं, ज़्यादातर जो धर्म को बदनाम करते हैं वो ये समझते हैं कि सेक्रीफाइसेस का मतलब होता है बलि देना। नहीं, हर समय बलि देना नहीं, आहुति देना, अपने कुछ प्यारा चीज़ को दान करना, उसे सेक्रीफाइस कहा जाता है। दूसरों की जान लेना हमेशा सेक्रीफाइस नहीं होता। ओके, अब ऑफरिंग में क्या दिया जाता है? घी, ग्रेन एंड इन सम केसेस एनिमल्स। ओके, सो वेरी रेयर केसेस एनिमल्स दिया जाता है, अदरवाइज घी और ग्रेन से ही काम चल जाता है। नारियल की बलि, नींबू की बलि, नॉट ऑलवेज एनिमल्स। इन सम केसेस बड़े लोग हैं भाई, पैसा बहुत है, शिकार विकार कर रहे हैं, देन ओके। अब देखो, ज़्यादातर मैन जो होते थे वो वॉर में पार्टिसिपेट करते थे। कोई रेगुलर आर्मी उस टाइम पे नहीं हुआ करती थी, जिसका मन किया चल दिए लड़ने के लिए, ठीक है। कोई ब्रेव है और स्किलफुल है तो उनको ही अपना लीडर मान लिया गया। कोई इलेक्शंस वगैरह तो होते नहीं थे, डेमोक्रेसी का डी भी नहीं था उस टाइम पर, ठीक है। यस, पीपल ज़्यादातर वॉर्स की और पीस की बातें डिस्कस किया करते थे गांव में, एक जगह बैठकर टफरी उपरी में बैठते थे। ज़्यादा ये समझ में आ रहा है तुम लोगों को ना, जहाँ पर लोग रहते हैं वहाँ पर वो एक अपना जगह चुन लेते हैं जहाँ बैठ कर डिस्कशंस वगैरह होती हैं, असेंबलीज जिसे हम कहते हैं, एग्जैक्टली लाइक दैट। ओके, नाउ
वर्ड्स टू डिस्क्राइब पीपल, लोगों को देखो कुछ चीज़ों से ही डिस्क्राइब किया जाता है। एक तो वो काम क्या करते हैं, किस तरह की भाषा बोलते हैं, किस जगहों को बिलोंग करते हैं, उनका परिवार कैसा है, कम्युनिटी कैसा है, कल्चरल प्रैक्टिस कैसा है। ठीक है। अब देखो ऋग्वेद के हिसाब से लोगों की दो ग्रुप्स हुआ करती थी। एक तो थे ब्राह्मण पृष्ठ, जिन्हें ब्राह्मण कहा जाता है, जैसे मैंने भी बताया, जो यज्ञ वगैरह करते थे और राजाओं के सारे रिचुअल्स किया करते थे। अब किसी राजा को कुछ काम करवाना है, धार्मिक काम, तो वो ब्राह्मण के पास जाता था। ओके। अब वो राजा उस टाइम के राजा अभी के राजा नहीं थे। अभी तो हम आगे बढ़ेंगे हिस्ट्री में तो हम समझेंगे ना, नंदा डायनेस्टी, मौर्य डायनेस्टी, डायनेस्टीज अलग हो जाती हैं। ये राजाएं जो होते थे ये छोटे राजा होते थे। ठीक है। इनका अपना कोई कैपिटल नहीं था, अपना कोई पैलेस नहीं था, अपना कोई आर्मी नहीं था, टैक्सेस वगैरह नहीं लेते थे। बस 10 लोगों से ज़्यादा उनका दिमाग चलता था, थोड़े से समझदार थे, राजा बना दिए गए। ठीक है। तो उस तरह के राजा हुआ करते थे। ठीक है। ओके। ठीक उसी तरह उनके बेटे ऑटोमेटिकली उनको सक्सीड नहीं करते थे, जो बेटर होगा वो आएगा, सीधी बात है। इस तरह से सिस्टम चला करता था। ठीक। दो वर्ड जो थे उस टाइम पे लोगों को या कम्युनिटी को डिफाइन करते थे। पहला वर्ड था जन। जन मीन्स आज भी यूज़ करते हैं ना हम, जनगणना हो रहा है, बहुत अच्छे जन हैं, लोग हैं, तो हिंदी में आज भी हम उसे यूज़ करते हैं। दूसरा जो था वो विश था। ये आप लोगों पे थोड़ा कन्फ्यूज़न हो सकता है आप लोगों को, विश। ठीक है। एक वर्ड होता है ना वैश्य, ये विश से आता है। ठीक है। तो विश्व बोलो या जन बोलो, लोगों को ही वो बताया जाता था। ठीक है। ठीक है। तो पुरुजन या विश या भारत जन और विश, जैसे हम कहते हैं ना भारतवर्ष, विश का ही थोड़ा टूटा फूटा फॉर्म है वो। यदुजन और यदुवंश, ठीक है, आप जानते हो यदुवंश कहा जाता है। तो आप विश, इस बुक में यहाँ विश दिया हुआ है, वो विश लिखा हुआ होगा उसमें, उसी को मोड़ कर तब बुलाया जाता था। जन बोलो या विश बोलो, इट डिस्क्राइब्स द पीपल ऑफ दैट पर्टिकुलर कम्युनिटी। ओके। यस। जो लोग हाइम्स को कंपोज करते थे, श्लोक बनाते थे, उनको आर्यस कहा जाता था। और उनके जो ओपोनेंट्स थे, नॉट एग्जैक्टली ओपोनेंट्स, उनसे जो नीचे थे, उनको दासस कहा जाता था या दासीज कहा जाता था। मेल हो गया दास, फीमेल हो गया दासीज। ठीक है। ओके। अब देखो यहाँ पर लिखा हुआ है, बाद में इस दास वर्ड को या फीमेल में दासी वर्ड को स्लेव बना दिया गया। तो बहुत सारे वर्ड्स का गलत इस्तेमाल हुआ है आगे जाकर। ठीक है। एक और कैटेगरी के लोग थे जो सेक्रीफाइस नहीं करते थे, जो यज्ञ नहीं करते थे। आप जानते हो ना, हर कोई तो नहीं करेगा ना यज्ञ, पृष्ठ करेंगे, ब्राह्मण करेंगे। ठीक है। राइट। अब उसके बाद ये स्लेव्स, दास दासियों का ट्रेड होने लगा भाई। वॉर में जीत गए, उठा लो 15 दासी उस जगह से, 15 दास उस जगह से, ऐसे। ठीक है। उनको प्रॉपर्टी ओनर्स की तरह, उनको प्रॉपर्टी की तरह ट्रीट किया जाता था। ओके। आप जो चाहो उनसे करवा सकते हो। राइट। यस। अब ऋग्वेदा तो बन रहा था नॉर्थ वेस्टर्न साइड में इंडिया का। ठीक है। अगर हम बात करें तो दूसरी जगहों पर क्या हो रहा था वो हम देखते हैं। द स्टोरी ऑफ मेगालिथ्स, साइलेंट सेंटिनल्स। यस। अब मैं आप लोगों को कुछ चीज़ दिखाने वाला हूँ, कुछ स्टोन बोल्डर्स दिखाने वाला हूँ, जिसको आप देखकर सोचेंगे कि एग्जैक्टली ये है क्या, इन्हें मेगालिथ्स कहा जाता है। वो होते क्या है, ये आप जो देख रहे हो, बड़े बड़े पत्थर जो रखे गए हैं ना, तो बड़े बड़े पत्थर को ही मेगालिथ्स कहा जाता है। ठीक है। दीज वेयर केयरफुली अरेंज्ड बाय पीपल एंड वेयर यूज टू मार्क ब्यूरियल साइट्स। कहीं पर ब्यूरियल साइट है, उसे मार्क करने के लिए, वहाँ पर चिन्ह देने के लिए बनाया जाता था। मेगालिथ्स को इरेक्ट करना, खड़ा करना, वहाँ बनाना, ये 3000 साल पहले से चले आ रहा है। ठीक है। साउथ इंडिया में ज़्यादा चलता था, इसलिए मैंने यहाँ हाईलाइट किया था आप लोगों को, क्योंकि भाई वहाँ नॉर्थ इंडिया, नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया पर्टिकुलरली, वहाँ ऋग्वेदा फॉर्मेशन, ऋग्वेदा की हम बात कर रहे हैं। बट साउथ इंडिया में क्या हो रहा है, साउथ इंडिया में ये चीज़ बड़ा पॉपुलर हो रहा था, मेगालिथ्स। ओके। in the northeast also and in Kashmir also. Basically, it was prevalent in Deccan and South India. Along with that, it was also famous in northeast and Kashmir as well. Right? I hope you are getting. If not, you can ask me doubts in the comment section also. अब देखो कुछ इंपॉर्टेंट मेगालिथिक साइट्स हैं, आप मैप 2 में देख सकते हो। यहाँ पर ये यहाँ मैप तो नहीं दिया हुआ, ये ऑब्वियसली मेगालिथ के बारे में दिया हुआ है। नॉट एग्जैक्ट, वी कैन नॉट लोकेट इट इन द मैप ऑल्सो, बट नो प्रॉब्लम इन दैट। ठीक है। कुछ तो ऊपर में दिखाई देते थे, कुछ मेगालिथ्स जो है वो ग्राउंड के अंदर होते थे, अंडरग्राउंड होते थे। ठीक है। यस। सॉरी। कई बार लोग देखते थे, आर्कोलॉजिस्ट देखते थे कि एक सिंगल स्टोन खड़ा हुआ है एक जगह पर, या छोटे छोटे टुकड़े ऐसे सर्कल बनाकर रखे गए हैं, जैसे आप यहाँ देख रहे हो। ओके। तो ये इंडिकेशंस होते थे कि यहाँ पर किसी को
दफनाया गया है। ओके। जो छोटे छोटे टुकड़े करके, नॉट एग्जैक्टली छोटे बट यस, जो गोल करके टुकड़ों को रखा जाता था ना, उन टुकड़ों को सिस्ट कहा जाता है। यस, ठीक है, समझ में आ रही है बात? यस। कुछ सिस्ट में पोर्ट होल्स होते थे जिसको एंट्रेंस की तरह यूज़ किया जाता था। जैसे ये रहा एक होल है ना, कई बार क्या होता था, ये होल नीचे की तरफ जाएगा एंट्रेंस की तरह इन अ चैम्बर। ओके, तभी तो आप जाके नीचे देखोगे कि किसे दफन किया गया है। पुराने ज़माने में क्या आफ्टर लाइफ पे ज़्यादा बिलीव किया जाता था, तो वहाँ जाते थे वो, उन लोगों को सामान वगैरह रख के आते थे ताकि इन्हें अगले जन्म में कोई दिक्कत ना हो, ऐसा लोगों का मानना था। ठीक है, राइट। अब नाउ चलो आगे बढ़ते हैं। तो कुछ डिस्टिंक्टिंग्स या कुछ कॉमन फीचर्स थे इन सब ब्यूरियल्स में, क्या थे? डेड को जब ब्यूरी किया जाता था, जैसे मैंने अभी आप लोगों को बताया, तो उनको डिस्टिंक्टिव पॉट्स दिए जाते थे, मटका जैसा कुछ दिया जाता था। ये वो ब्लैक और रेड वेयर से बना होते थे, बने बने जाते थे। ठीक है, टूल्स वीपन्स रखा जाता था। हॉर्सेस के स्केलेटन वहाँ मिले हैं, यानी कि घोड़ों को भी रखा जाता था। हॉर्स इक्विपमेंट, ऑर्नामेंट्स ऑफ स्टोन एंड गोल्ड रखे जाते थे। अब जैसे कोई इंसान है, मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करता हूँ। कोई इंसान है, उसकी मृत्यु हो गई, उसे दफन कर दिया गया, उसका कोई प्यारा घोड़ा है, आगे जाके अगर उस घोड़े की भी मृत्यु हो जाती है तो उसे उसके मालिक के साथ भी एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दिस, उसे उसके मालिक के साथ ही दफन कर दिया जाएगा। वो जो ऑर्नामेंट पहनता था, उस ऑर्नामेंट को भी उसके साथ दफन कर दिया जाएगा। उसके टूल्स इक्विपमेंट्स, उसके क्या कहते हैं उसे, वीपन्स, उसे भी दफन कर दिया जाएगा। वो बिकॉज लोगों को ये लगता है कि वो उसके बिलोंगिंग्स हैं, वो भी उसके साथ जाएंगे। ओके, यस, यहाँ आप देख रहे हो। यस, व्हाट इज दिस? हॉर्स के इक्विपमेंट्स देख रहे हो आप, ये भाला देख रहे हो, चप्पल नहीं है ये, ठीक है ना, चप्पल मत समझना इसे, ये भाला है, एक्सेस कहते हैं इसको। और एक आप ये छुरा देख रहे हो, डैगर देख रहे हो, इन सब चीज़ों को निकाला गया है ब्यूरियल साइट से, यानी ये सब जो इंसान यूज़ करता था अपने जीवन में, उसे उसके साथ ही रख दिया जाता था। ठीक है, नाउ आर्कियोलॉजिस्ट को ऐसा लगता है कि स्केलेटन के पास मिलने वाले जो चीज़ें हैं उससे ये पता चलता है कि उस समय समाज में कुछ डिफरेंसेस हुआ करती थी। जैसे कोई एक स्केलेटन था, ठीक है, ब्रह्मगिरी, ब्रह्मगिरी में, ब्रह्मगिरी देखें कहाँ है। ठीक है, दिस थिंग्स आर रियली वेरी इंपॉर्टेंट, दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू, क्योंकि ये जो सारी चीज़ें हैं ना, मैप्स वगैरह, इसके लिए हम आपको, बट आपको बहुत पीछे जाना पड़ेगा, नो प्रॉब्लम। ओके, जस्ट अ सेकंड। यस, ओके, सो यू कैन फाइंड ब्रह्मगिरी ऑन मैप टू पेज 13, जहाँ पर हमने बहुत सारी साइट्स देखी थी, आप लोगों को याद होगा। यस, याद है आप लोगों को, जहाँ हमने बहुत सारी साइट्स देखी थी मैप में, वहीं पर देखना है। एक स्केलेटन को जब ब्यूरी किया गया था तो 33 गोल्ड बीट्स मिले थे उसके पास से, 33, 2 स्टोन बीट्स, 4 कॉपर बैंगल्स एंड 1 कॉन्च सेल। कॉन्च सेल का मतलब होता है शंख की तरह दिखने वाला एक चीज़ होता है। ठीक है, शंख कह सकते हो आप, नो प्रॉब्लम इन दैट। दूसरे स्केलेटन्स के पास कम चीज़ें थी, एक स्केलेटन के पास बहुत सारी चीज़ें हैं। ऑब्वियसली वो राजा होगा, कोई बड़ा आदमी होगा, ठीक है, कोई लीडर होगा, कोई चीफ होगा, कुछ तो होगा दूसरों से अलग। ठीक है, यस। वेयर सम ब्यूरियल स्पॉट्स मींट फॉर सर्टन फैमिलीज, क्या कुछ फैमिलियों का ब्यूरियल स्पॉट्स हुआ करता था। अब देखो, जहाँ भी मेगालिथ्स मिले हैं वहाँ ब्यूरियल्स हैं, और कई बार ब्यूरियल्स में एक से ज़्यादा लोगों को भी देखा गया है, यानी कि सीधी बात है, जो लोग सेम फैमिली को बिलोंग करते थे उनको ब्यूरी किया जाता था सेम प्लेस में। ओके, यस, द बॉडीज ऑफ दोज हु डाइड लेटर वेयर ब्रॉट इन टू द ग्रेव थ्रू द पॉट होल्स। मैंने बताया था, जैसे यहाँ पर कोई मेगालिथ बनाया गया है तो बीच में एक होल किया गया है ना, वहाँ से उन्हें ले जाया जाता था। ठीक है, अब देखो क्या है, एक मान्यता ये थी, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। स्टोन सर्कल्स या बोल्डर्स जो प्लेस किया जाता था सरफेस पे, ये साइन पोस्ट हुआ करते थे टू फाइंड द ब्यूरियल साइट्स, की ब्यूरियल साइट्स का पता चले। ठीक है, ब्यूरियल साइट्स का पता चले और लोगों को जब इच्छा हो वहाँ आ सके, उनको ट्रिब्यूट दे सकें, रेस्पेक्ट दे सकें। राइट, दैट्स व्हाई ये इस तरह के बनाए जाते थे मेगालिथ्स। अब इनाम गांव में एक बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ देखने को मिलता है। इनाम गांव कहाँ है ये भी आप मैप में देख सकते हो। ठीक है, इसके बगल में एक रिवर है घोड़, जो कि भीमा नदी की ट्रिब्यूटरी है। यस, इट वॉज ऑक्यूपाइड बिटवीन 3600 एंड 2700 ईयर्स अगो, समझ सकते हो आप लोग। एडल्ट्स को ब्यूरी किया जाता था ग्राउंड में, लेड आउट स्ट्रेट विद द हेड टुवर्ड्स द नॉर्थ। ठीक है, उत्तर की तरफ नॉर्थ में हेड हुआ करता था। घरों में ही ब्यूरियल थे ज़्यादातर। ठीक है, और जैसे मैंने आपको बताया,
खाने और पानी के साथ वेसल्स को डाला जाता था कि भाई आदमी को सामने आगे जाके जीवन में दिक्कत ना हो। वन मैन वॉज फाउंड ब्यूरिड इन अ लार्ज 4-legged क्ले जार इन द कोर्टयार्ड ऑफ ए 5-roomed हाउस। समझ रहे हो, एक इंसान जो है उसे बड़े से जार में, 4 पैर वाले क्ले जार में दफन किया गया था, एक बड़े से रूम में, वन ऑफ द लार्जेस्ट हाउसेस एट द साइट। ये बताता है कि वो इंसान जो था वो ऑब्वियसली कोई बड़ा आदमी था, राजा वगैरह होगा, ठीक है। और जो घर था वो ग्रेनरी था, वो स्टोर हाउस था, वहाँ पे अनाज रखा करते थे, जो ऑलरेडी हमने पिछले चैप्टर्स में डिस्कस किया है ये सारी चीज़ों को। एंड द बॉडी वॉज प्लेस्ड इन अ क्रॉस लेग्ड पोजिशन। ओके, दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी वियर्ड एज वेल। ओके, ठीक है, हो सकता है ये बॉडी किसी बड़े आदमी का हो। ओके, नाउ अब हम कैसे जानेंगे, जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो मैं आपको बता रहा हूँ कि आप स्केलेटन देखे कैसे जानोगे वो मैन की है या वुमन की है। अगर आप देखो ना, you have to look at the bone structure to find it. Hip or the pelvic area of bone woman is generally larger to enable child bearing. Obviously वहाँ यूट्रस होती है, बच्चे का जन्म होता है, बच्चे प्लांट होते हैं वहाँ पर, राइट। वहाँ पर 9 महीने वो एक औरत अपने गर्भ में बच्चे को पालती है, तो उसका जो लोअर पेल्विक एरिया होता है ना, ऑब्वियसली वाइडर होता है एज कम्पेयर टू मैन। सो वो आसानी से हम पता कर पाते हैं कि वो स्केलेटन किसकी होती है, ये किसकी है। अब इनाम गाँव में ऑक्यूपेशंस क्या थे। आर्कोलॉजिस्ट को वहाँ पे सीड्स ऑफ व्हीट, बार्ली, राइस, पल्सेस, मिलेट्स, पीस, सीसम मिले हैं। कई सारे जानवरों के मिले हैं बोन्स, ठीक है। कई जानवरों में कट मार्क्स हैं या बोन्स में कट मार्क्स है ऑब्वियसली, जो पता चलता है कि उन्हें खाने के लिए काटा पीटा गया है, ठीक है। जैसे कैटल, बफलो, गोट, शीप, डॉग, हॉर्स, एस, पीक, सांबर, स्पॉटेड डियर, ब्लैक बक, एंटेलोप, हेयर, मंगूज। इनके अलावा देख सकते हो आपकी बर्ड्स, क्रोकोडाइल, टर्टल, क्रैब, फिश, ये सारी जानवरों के हड्डी मिले हैं, राइट। समझ रहे हो आप कितना इंटरेस्टिंग है ये भी एविडेंस मिले हैं कि बेर, आंवला, जामुन जैसे फलों को भी उस समय के लोग खाया करते थे, राइट। क्लियर। सो आई होप एवरीथिंग इज क्लियर टिल नाउ एंड द चैप्टर इज ओवर। ये तो चाइना वगैरह की जो बात है वो आप भी पढ़ सकते हो, दैट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। ओके, इफ़ यू वांट टू लर्न अबाउट इट आई विल जस्ट टेल यू द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स फ्रॉम दिस। चाइना की अगर हम बात करें, वहाँ पर राइटिंग की पहली एविडेंस हमको मिली है, ठीक है। जानवरों के बोन्स में राइटिंग किया गया है, वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, ठीक है। इन बोन्स को ओरेकल बोन्स कहा जाता है, क्योंकि कहा जाता था कि इन बोन से फ्यूचर का पता लगता है। ये कुछ ऑकल्ट वाली बात है, ठीक है ना, तंत्र मंत्र वाली बात है, ठीक है। तो क्या जो किंग्स थे वो क्वेश्चंस लिखते थे बोन्स में, तो क्या उनको जवाब मिलता था? क्या वो अपने बैटल्स विन करते थे? क्या उनकी जो फसलें थी वो अच्छी होती थी? क्या उनके बेटे होते थे? लोग यही मांगते हैं, राइट, फ्यूचर में। यस, ओके। बोन्स को हड्डियों में आग में रखा जाता था, तो आप देखोगे तो काफ़ी कुछ ये तंत्र मंत्र जिसके जैसा हिसाब किताब था, ठीक। ओके, तो दैट इज़ नॉट सो इम्पॉर्टेंट फॉर यू एंड आई होप एवरीथिंग इज़ क्लियर टिल नाउ, द रेस्ट थिंग इज़ क्लियर। ओके, सो इन नेक्स्ट वीडियो आई जस्ट try to solve these questions for you so that you will not have any problem while solving it also. Okay, तब तक के लिए bye bye, have a nice day, have a great day ahead, and yes, keep learning, keep growing, keep laughing. Okay, bye bye everyone.